जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक हॉट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। रिसेंटली मैं किसी एक रेस्टोरेंट में गया तो लाइक कोई डिनर का टाइम था, थोड़ा सा मैं लेट ही गया, कोई 10 बजे के अराउंड। तो साथ ही कॉफ़ी शॉप थी। कॉफ़ी शॉप पे इतना रश था कि लाइक आप बिलीव मी कि लाइक ऐसे लग रहा था लोग जैसे डिनर कर रहे हैं। तो होता ये है कि लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती तो लोग उसको ना सोचे समझे बगैर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते, चाहे वो कोई फूड हो, चाहे कोई फैशन हो, चाहे कोई और चीज़ हो। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाता हूँ कि जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है। अब देखिए, कॉफ़ी एक ड्रग के तौर पे समझी जाती है, एक स्टिमुलेंट काइंड ऑफ ड्रग है जो कि ज़ाहिर लीगल भी है, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री में इसको बैन नहीं किया गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर आप इसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो मेरा एक मॉडल है जिसे हम 3W मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। 3W मॉडल। अब 3W मॉडल है क्या? 3W मॉडल के मुताबिक ये है कि कोई भी जो खाने वाली चीज़ है वो कितनी खानी चाहिए, यानी कि वट, ये वट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी खाने वाली जो चीज़ है वो कितनी खानी चाहिए और किस टाइम खानी चाहिए और किसको खानी चाहिए। अब इस 3W मॉडल के मुताबिक मैं आपको कॉफ़ी को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए और कॉफ़ी कब पीनी चाहिए और किसको कितनी पीनी चाहिए। किसका मतलब ये है कि वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, एडल्ट है, ओल्ड एज में है, तो ये हु को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले आपकी इजाज़त से अगर मैं देखूं कि कॉफ़ी जो है वो यूजुअली कितनी पीनी चाहिए आपको, देखें आपकी जो एक अडल्ट है, मैं आप बात ही अडल्ट की करता हूँ कि एक जो एडल्ट है उसको जो कॉफ़ी का जो अमाउंट है वो तकरीबन कोई 200 अराउंड मिलीग्राम उसको पर डे कॉफ़ी यूज़ करनी चाहिए। अब 200 अराउंड कह लें आप, 2 से 300 मिलीग्राम भी आप इसको एक आपकी रेंज हो सकती है। तो इसमें देखा जाए तो यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड कप होते हैं ना, जो कॉफ़ी का कप होता है, ये मैक्सिमम 3 कप इससे बन सकते हैं। फिर आपने साथ में ये भी एवेलुएट करना है कि क्या और तो कोई आप ऐसी चीज़ जो कैफीनेटेड है वो तो नहीं खा पी रहे, जिसमें चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, जिसमें कोक भी हो सकता है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स में भी समटाइम कॉफ़ी जो है वो एडेड होती है, कैफ़ीन एडेड होती है। तो आपने फिर ये भी जहन में रखना है। तो यूजुअली जो आपकी जो अमाउंट है, जो एक मॉडरेट अमाउंट एक अडल्ट के लिए सही हो सकती है या बेनिफिशियल हो सकती है, वो तकरीबन 200 से 300 मिलीग्राम अगर आप कॉफ़ी इनटेक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये ठीक है, या आप इसे मॉडरेट लेवल ऑफ कैफ़ीन कहेंगे, तो जो कि आपके लिए अच्छी भी है। ठीक है, इसके फ़ायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ कि फ़ायदा क्या हो सकता है। अब ये तो इसकी अमाउंट की हमने बात कर ली कि तकरीबन आपको इतनी कॉफ़ी लेनी चाहिए। अब दूसरी बात ये कि आपको कब लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप उठते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी मिले और थोड़ा सा आपको एक्टिवेट आप हों, ठीक है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कॉफ़ी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक दिन का स्टार्ट कॉफ़ी से लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है आपको एक्टिव करने में। ज़ाहिर है आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको एक एक्टिव माइंड चाहिए क्योंकि ये एक स्टिमुलेंट ड्रग है। तो आप बिल्कुल उठते हुए मॉर्निंग में, यानी कि ब्रेकफास्ट के अंदर आप जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे उठे यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपकी जो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में शायद आपको बताया था कि जैसे जैसे आप उठते हैं, उठते के साथ साथ आपकी जो लर्निंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता जाता है। अगर आप इस टाइम कॉफ़ी और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उठने के बाद, या जिसे हम मिड मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है ना, मिड मॉर्निंग का मतलब लाइक को 10 से 11 बजे के दरमियान अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो आपका जो अच्छी पहले लर्निंग है ये उसको और बूस्ट मिलता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे ही आप उठते हैं और ऊपर जाते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल, आपको पता है कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, इसकी जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप इस टाइम कॉफ़ी भी ले लें, यानी कि कैफ़ीन अगर आप इनटेक करते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। यानी कि कॉर्टिसोल आपको एक्टिव करने में, ठीक है, लॉजिकल बनाने में या आपको परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, जिसे हम, ये आपको ऑप्टिमम स्ट्रेस भी देता है। ऑप्टिमम स्ट्रेस का मतलब है ऐसी स्ट्रेस जो आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है। तो ये टाइम हो सकता है।
हाँ, अगर आप जैसे ही दोपहर के पास जाते हैं, यानी दोपहर के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा थकावट फील करते हैं या आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आप दिन स्पेंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। मेरा ख्याल है, और साइंस भी आपको यही कहती है, कि ये 3 टाइम पॉइंट्स के ऊपर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप शाम की तरफ जाते हैं, आप इवनिंग आवर्स में जाते हैं, तो इवनिंग आवर्स में क्या होता है कि आपका जो स्लीपिंग हार्मोन है वो आहिस्ता आहिस्ता सक्रीट होना शुरू हो जाता है। अगर आप उस टाइम कॉफ़ी लेते हैं या कैफीन लेते हैं, तो क्या होता है कि वो मेलाटोनिन जो है वो डिस्टर्ब होगा, वो मेलाटोनिन ज़्यादा सक्रीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेलाटोनिन और कैफीन आपस में इस तरह है, तो जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, अगर आप अपनी अच्छी स्लीप लेना चाहते हैं तो सोने से अराउंड 6 घंटे पहले कॉफ़ी बंद कर दें। यानी कि आपने अगर कॉफ़ी पीनी है तो एटलीस्ट 6-7 घंटे पहले पी लें, इसके बाद या सोने के करीब कॉफ़ी बिल्कुल आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देगी। हाँ, अगर आप इस अमाउंट से भी ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं, ठीक है। ये 2 चीज़ें होंगी कि आपको कॉफ़ी कितनी लेनी, किस टाइम लेनी है। टाइमिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हाँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एक आदमी उठता ही 12 बजे है, ठीक है, यानी कि वो नाइट को काम करता है, उसके लिए आप फिर टाइम एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है कि किस को कॉफ़ी लेनी चाहिए, ठीक है, किस को, मैंने 4 कैटेगरीज़ में, पहले हम एज रेंज की बात कर लेते हैं, किस एज रेंज में आपको कॉफ़ी लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला एज ग्रुप है 12 साल से कम। 12 साल से कम बच्चों, यानी कि जिसे हम चिल्ड्रन का ग्रुप कहते हैं, इससे नीचे कॉफ़ी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि आपका जो ब्रेन डेवलपिंग स्टेट में है, आपका ब्रेन बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप इस टाइम कॉफ़ी देते हैं बच्चे को, तो बच्चे के लिए हो सकता है अच्छा ना, वो हाइपर एक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक स्टिमुलेंट आप बच्चे को दे रहे हैं। हाँ, 12 से लेके 18 साल तक आप थोड़ी अमाउंट में कॉफ़ी दे सकते हैं, कोई, यानी कि एक अच्छे माइंड के लिए, यानी कि उसके माइंड को एनर्जाइज करना है, थोड़ा सा एक्टिव बनाना है, तो आप थोड़ी सी मिकदार में जो है वो कॉफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 18 टू 60 तक आप, वो जो मैंने आपको 3 टाइम कॉफ़ी रिकमेंड की, ये आप पी सकते हैं। दिस इज़ फॉर द 18 टू 60। हाँ, अगर आप 60 प्लस में जाते हैं तो 60 प्लस में भी आपको कॉफ़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, क्योंकि 60 प्लस में आपका ब्रेन अगेन सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो न्यूरो डिजनरेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं, तो उस टाइम कॉफ़ी भी अच्छी नहीं हो सकती। और उस टाइम एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पेशली फीमेल के अंदर जो बोन्स हैं वीक हो रही होती, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा होता, इवन मेल के अंदर भी बोन वीकनेस होती, बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम जो कॉफ़ी है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टू द बोन्स, तो उस टाइम भी आपको सेंसिटिव होना चाहिए। बड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉफ़ी जो है वो आप ले सकते हैं। अगर आप 16 प्लस हैं, 65 या 16 प्लस हैं, तो वो भी लिमिटेड आपने करना है। इसका मतलब हो गया बिल्कुल 12 साल से कम भी आपने बड़ा सेंसिटिव होना है, और 65 के बाद भी आपने बहुत सेंसिटिव होना है। तो अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल इन गाइडलाइंस के ऊपर करते हैं तो बिलीव में इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी लर्निंग, मेमोरी, ये चीज़ें बेहतर होती हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ठीक है, आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है, आप माइंडफुल रहते हैं, ठीक है ना, ये इसके फ़ायदे हैं। अनलेस कि आप इनको इन गाइडलाइंस में इस्तेमाल करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे, इन अप्रोप्रिएट एज के मुताबिक आप ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो टाइमिंग है ये ठीक नहीं है, तो आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आप ज़्यादा कॉफ़ी लेने से डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये कॉफ़ी का साइड इफ़ेक्ट भी है कि अगर आप 3-4 कप से ज़्यादा लेते हैं तो आप डिपेंडेंट, अब डिपेंडेंस में फ़िज़िकल डिपेंडेंस भी होती है और साइकोलॉजिकल भी होती है। यानी कि अगर आपको कॉफ़ी नहीं मिलेगी तो आप थकावट फील करेंगे, आपको काम करने को दिल नहीं करेगा, ठीक है, और साइकोलॉजिकली आप इरिटेट होंगे, एग्रेशन होगा, इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। और साथ साथ इसमें टॉलरेंस भी होती है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं। टॉलरेट का मतलब ये होता है कि आप पहले से अगर ज़्यादा कॉफ़ी लेंगे तो फिर आपको उतनी सेटिस्फेक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन गाइडलाइंस में रहते हो, अगर आप कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज़ रियली गुड फॉर यू। थैंक यू।